हर वो शख्स जिसमें है कभी न हार मानने वाला जज्बा, हर वो शख्स जो लहरों के विपरीत तैरना जानता हो, हर एक वो शख्स जो गिर के भी फिर से उठकर आगे बढ़ना जानता हो, वो है हमारा फ्रीडम वॉरियर। दोस्तों, फ्रीडम ऐप की नई प्रस्तुति फ्रीडम वॉरियर, जहां हम आपको मिलवाएंगे ऐसी शख्सियतों से जिनसे मिलकर आप प्रेरित होंगे, जिनकी कहानी जानकर आप भी सोचेंगे कि जिंदगी में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। तो चलिए ऐसी ही एक जाबाज शख्सियत से आज आपको रूबरू करवाते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि। फ्रीडम परिवार की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, गणेश जी के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो विघ्न हरता है, यानी जो आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनको वो दूर करते हैं और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़े बड़े सेलिब्रेशंस के पीछे छोटी छोटी कहानियाँ छुपी होती हैं, बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे छोटे छोटे आंसू दब जाते हैं। ऐसे ही मैं एक ऐसे परिवार से मिला महाराष्ट्र में, जहाँ पे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सब लोग जुटे हुए हैं गणेश जी की मूर्तियाँ बनाने में। लगभग 15 सालों से जी तोड़ मेहनत के साथ में हर बार जब भी गणपति आते हैं उनकी मूर्तियां वो बेचते हैं बनाकर, और उसी से उनके पूरे परिवार का दोस्तों भरण पोषण होता है। छोटी छोटी सी बच्चियां हैं जो कोई 8वीं क्लास में है, कोई 10वीं क्लास में है, वो भी कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज कर पा रही होंगी और कैसे साथ में अपने मम्मी पापा का हाथ भी बटाती हैं, ये देख करके मेरा दिल थोड़ा सा नम हो गया। और इस वजह से मैंने सोचा कि इस कहानी को आप तक लेके आऊं और इसके जरिए हम छोटा सा मैसेज आपको ये देना चाहते हैं दोस्तों कि बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े शोरूम्स में से तो हम ज़रूर बड़ी बड़ी दुकानों पे से गणपति की मूर्तियां खरीदते होंगे, इको फ्रेंडली तरीके से भी खरीदते होंगे, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन ऐसे परिवार जो कि कहीं दूर दराज गाँव में अपने भरण पोषण के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या उनकी रोजी रोटी सिर्फ गणपति की मूर्ति बनाने से ही चलती है, ऐसे लोगों का हाथ पकड़कर इन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इन लोगों की भी मदद की जाए। और जो छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पे काम कर रही है उनकी एजुकेशन के लिए हम आगे आए, उनकी जब हम मदद करेंगे, उनसे ज़्यादा मूर्तियाँ खरीदेंगे, तो फिर डेफिनेटली सही मायने में हम कहलाएंगे कि हम गणपति को मानते हैं। और इसी बात पे उस परिवार से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, उनसे मिलवाना चाहूँगा और उनकी कहानी आपके सामने रखना चाहूँगा आज के इस फ्रीडम वॉरियर के एपिसोड। तो चलिए चलते हैं सीधे महाराष्ट्र और मैं मिलाता हूँ आपको इस परिवार से। दोस्तों, कला यानी कि आर्ट, इसकी कोई कीमत नहीं होती, ये अनमोल चीज होती है। और टीम फ्रीडम फिलहाल पहुंची हुई है महाराष्ट्र, शिलिंब एक छोटा सा गांव है, पूना से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ से लोनावला पड़ता है लगभग 25 से 28 किलोमीटर। हमने रास्ते में देखा कि एक कलाकार हमें नजर आया। महाराष्ट्र में खास तौर से गणेश चतुर्थी का बहुत महत्व है। बारिश के दिनों में, खास तौर से अगस्त के महीने के आसपास गणेश चतुर्थी पूरे महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और साथ ही लोग अपने गणपति की मूर्तियां अलग अलग तरीके से बड़े मोहब्बत के और बड़े प्रेम के साथ में बनवाते हैं और अपने घर पे गणपति को विराजमान करते हैं। तो चलिए ऐसे ही कलाकार हमने यहाँ पे देखे रास्ते में, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं। और ये कला बहुत ही खूबसूरत है। आइए, नमस्कार, क्या नाम है आपका? अर्जुन एकनाथ कुंभार। अर्जुन, ये बताओ यार, ये आप इतना खूबसूरत जो कार्य कर रहे हो, ये कितने समय से आप कर रहे हो? ये कम से कम हम 15 से 20 साल हो गए ये हम कर रहे। हमारे पीछे हमारे पूर्वज करते आ ही रहे, पर हमने हाथ में लिया है ना, इसे 15 से 20 साल हो गए। तो आप बचपन से ही ये काम कर? हाँ, हम बचपन से ये काम कर रहे हैं। तो कैसा लगता है ये जो गणपति हम देख रहे हैं हमारे पीछे, कौन से मटेरियल के बने हैं और कितना समय लगता है? एक अगर छोटी सी भी गणपति की मैं मूर्ति की बात करूं तो समय कितना लगता है उसको तैयार करने में? उसे बनाने में कम से कम पहले बहुत से प्रोसेस आते, पर उसे बनाने में ना, पेंट करने में कम से कम है ना 1 से 2 दिन लगते। और उससे भी पहले है ना, उन्हें बनाने में है ना
उन्हें बनाने में कम से कम 100 दिन लगते हैं, मतलब 3-4 दिन जाते हैं उन्हें। हाँ, और इसमें मटेरियल कौन सा है? वो पीओपी नाम का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत बढ़िया। और आपके साथ कौन काम कर रहा है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम एकनाथ कुंभार है। आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं और गणपति के अलावा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनाते हो आप? हम लोग कम से कम 15-20 साल से ये काम करते हैं। गणपति के अलावा हम बड़ी लगन से, और ये जितना मट्टी कला रहता है कि शिवाजी महाराज और दिवाली के जो चित्र रहते हैं, बैल पोले के बैल बनाते हैं, महालक्ष्मी बनाते हैं, और इसके अलावा ब्रिक्स भी बनाते हैं, यानी कि वीट वो भी बनाते हैं। जितना मट्टी कला है, माट रहता है और कुछ खाना बनाने का बर्तन रहता है, वो सब वो हम बनाते हैं। क्या बात है। और आगे अगर आपकी बात करें कि एक गणपति की जो मूर्ति है ये ऑर्डर पे आती होगी, तो क्या बहुत सारे इकट्ठे भी चले जाते हैं? आपका कोई शहर में रिटेल स्टोर भी है क्या, कोई दुकान वगैरह भी है जहाँ पे आप इनको रखते हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो हमारा शहर में दुकान वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन शहर से लोग इधर आते हैं और इधर से इकट्ठा करके 50-100-200 ऐसा मूर्तियाँ लेके जाती है। और किरकोल में, ये गांव में, बाजू के गांव में वो लोग आके लेके जाते हैं, एक एक मूर्ति वो भी लेके जाते हैं और स्टोर करके शहर से भी इधर आते हैं और इधर से गाड़ी भर के लेके जाते हैं। अच्छा, ये एक मूर्ति, जैसे अगर आप एक मीडियम साइज का मूर्ति का बात करें तो उसका साइज वगैरह क्या रहता है, उसका वजन क्या रहता है, और कितने में वो मूर्ति आप देते हो लोगों को? तो कम से कम 1.5 फुट की मूर्ति रहती है, 1 फुट की मूर्ति रहती है। उनका वजन 2 किलो 3 किलो 1.5 फुट तक मूर्ति रहती है। उनका वजन 5 किलो तक रहता है। पीओपी का वो हल्का रहता है। तो और शाड़ू मट्टी की जो मूर्ति रहती है, यानी कि इको फ्रेंडली, तो उसका वजन ज़्यादा रहता है। अगर वो इसका वजन 5 किलो रहता तो वो वही 1.5 फुट का मूर्ति का वजन 10 किलो रहता है। तो वो मूर्ति जैसे बताते हैं लोग, वैसे हम उनको बनाते हैं। जो लोगों की डिमांड होती है, लोग आपको इंटरनेट से पिक्चर भेजते होंगे, वैसा आप कर देते हो? हम कर देते हैं जैसे। और एक मूर्ति आप कितने में बेचते हो? और पूरा ये जो आपका सीज़न है, जैसे अभी गणपति का मौसम चल रहा है, तो लगभग कितनी मूर्तियां बना के आप इसमें हर साल बेचते हो एक अंदाजन? हर साल में हम कम से कम 1,500 तक मूर्ति बेचते हैं। और लोगों का जो डिमांड रहता है, तो इधर ये ग्रामीण भाग है, तो ग्रामीण भाग में 1-1.5 फुट की मूर्ति का 700 रुपये 800 रुपये वो रेट रहता है। लेकिन अगर शहर में गया तो उनका थोड़ा सा 100-200 रुपये रेट बढ़ता है, बस उतना ही रहता है। ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और कौन बच्ची हमारे साथ में काम करती, इधर आओ यार बेटा। क्या नाम है आपका? वैष्णवी। वैष्णवी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं में। तो आप स्कूल भी जाते हो और ये पापा वगैरह को हाथ भी बटाते हो म्हणजे हाय, मतलब यस, है ना? तो आप क्या क्या काम कर लेते हो यहाँ पे, ये बताओ। नेल पेंट और डोळे में पांढरा रंग भरना। चलो बढ़िया, आप अच्छा काम करते रहो ऐसे ही, और स्कूल की पढ़ाई भी अच्छे से करो, है ना? बड़े होकर क्या बनोगे? चित्रकार। चलो आप आओ। आप भी, मैंने देखा आपको बहुत अच्छे से मेहनत कर रही थी, और ये काफ़ी बारीक काम होता है। तो आप कितने टाइम से कर रहे हो और नाम क्या है? मेरा नाम अक्षदा कुंभार है। मैं 2 घंटे हो गए उसको गोल्डन कलर लगा रही हूँ, पर अभी भी पूरा नहीं हुआ वो कलर। ये काम करने में मज़ा आता है? हाँ, बहुत मज़ा आता है। और आप क्या करते हो इसके अलावा, पढ़ाई वगैरह? हाँ, करती हूँ। 12वीं कक्षा में हूँ। चलिए बढ़िया, अच्छा दिल लगा के काम करिए, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि अजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। तो देखा आपने कितनी खूबसूरती से, कितने प्रेम के साथ में ये काम करते हैं। और हम जिस शूटिंग के लिए यहाँ पे आए थे, हमें मटके बनाना, थोड़े कुल्हड़ बनाना, वो हमें सिखाया। हमारी टीचर भी यहाँ पे है, तो उन टीचर से बात करते हैं। टीचर जी, एक बार ज़रा हमारी यूट्यूब की ऑडियंस को अपना नाम बता दीजिए। मी कमल एकनाथ कुंभार, राहणार शिळीम। मी अंजनवेलमध्ये पॉटरी बनवण्याचे काम करते। इनका मैं ट्रांसलेटर बन जाता हूँ। इन्होंने ये कहा है, इन्होंने अपना नाम बताया, वो तो आप समझ ही गए होंगे। ये यहीं पे एक फार्म है अंजनवेल, उसमें जाके लोगों को सिखाती हैं, और हमको भी इन्होंने सिखाया कुल्हड़ वगैरह बनाना। और ये काम आप कितने समय से कर रहे हो? हो
20 सालापासून मी हे काम करते. 20 सालों से ये काम कर रही है और हमारी फ्रीडम टीम से मिलके आपको कैसा लगा? चांगलं वाटलं. चांगलो वाटलो मतलब अच्छा लगा इनको। चलिए, और ये बताइए कि आपने ये जो बनाई है गणपति जी का एकदम मॉडर्न स्टाइल आपने दिया है, जैकेट वगैरह पहना दिया है इनको, तो ये जो क्रिएटिविटी रहती है ये आप ही की रहती है और कितने समय में आपने इसको तैयार किया? तो बनवायला अर्धा तास लागतो आणि त्याच्यानंतर वाळण्यासाठी 1 दिवस लागतो. मग पेंटिंग करायला तयार होतो गणपती. मतलब एक दिन इसको पेंटिंग करने में लग जाता है। हाँ, तो मैं भी धीरे धीरे मराठी सीख रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आधा घंटा 2 घंटे में छोटी मूर्ति बना लेते हैं और साथ ही इसको पेंटिंग करने में इनको थोड़ा समय लगता है, क्योंकि पेंटिंग थोड़ा सा बारीकी का काम है। आँख पे, गले पे, उनके कपड़े पे गणपति के अलग अलग प्रकार के पेंट इस्तेमाल होते हैं, तो फिर ये होता है। तो चलिए, तो देखा आपने, इस प्रकार से सुंदरता के साथ में ये अपने काम को अंजाम देते हैं। आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाते रहेंगे आपके अपने फ्रीडम के यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए हमारे यानी कि टीम फ्रीडम के साथ में। इस यूट्यूब को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि ये यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने परिवार के साथ में इस गणपति के अवसर पर शेयर कीजिए। मैं हूँ जुनैद, लेता हूँ अलविदा, बाय बाय। तो देखा आपने दोस्तों इस छोटे से इंटरव्यू में, जहाँ पे बच्चियों से लेकर के बड़ों से लेकर के बुजुर्ग तक सब इन्वॉल्व हैं, सब मिल करके गणपति जी की मूर्तियां बना रहे हैं और फिर इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मूर्तियां खरीदेंगे या जो भी त्यौहार आप मनाएं उसमें गरीब तबके का ज़्यादा ध्यान रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि ऐसे लोगों को भी हम मेन स्ट्रीम में लेके आ सकें और इन लोगों की इस तरीके से मदद भी की जा सके। थैंक यू सो मच आज के इस एपिसोड को देखने के लिए। अगली कहानी में कुछ और इंटरेस्टिंग कहानी लेके आऊँगा, जहाँ पर हम फिर से सल्यूट करेंगे हमारे किसी नए फ्रीडम वॉरियर को। इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि ये यूट्यूब चैनल है, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वंस अगेन पूरी फ्रीडम फैमिली की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।